जैसे सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता हम पर असर डालती है, उसी तरह से हर ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। किस नक्षत्र में आप क्या काम करें कि आपको सफलता मिले, आज हम ये बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों का अपना अलग अलग स्वभाव होता है और नक्षत्रों के किए जाने वाले कार्यों के अलग अलग परिणाम होते हैं। किस नक्षत्र में आप क्या काम करेंगे तो उसका अलग परिणाम होगा, किसी दूसरे नक्षत्र में वही काम करेंगे तो उसका अलग परिणाम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर नक्षत्रों की। स्थिर नक्षत्रों में जो है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, ये स्थिर नक्षत्र हैं। स्थिर नक्षत्रों में घर बनवाने का काम करना बहुत शुभ माना जाता है। कुआं खोदने का काम स्थिर नक्षत्र में करना चाहिए। गृह प्रवेश और नौकरी शुरू करने का काम स्थिर नक्षत्र में करना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा कि वो लंबे समय तक चलेंगे। स्थिर नक्षत्र में किए गए काम का फल ये होता है कि वो काम लंबे समय तक चलते हैं। तो फिर से आप नाम सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। स्थिर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी नक्षत्र स्थिर नक्षत्र माने जाते हैं। इनमें आपको ऐसे काम करना चाहिए जो आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं। जैसे गृह प्रवेश, आदमी बार बार घर नहीं लेता तो स्थिर नक्षत्र में करिएगा। कुआं खोदने का काम, घर बनाने का शुरू करने का काम, नौकरी का काम, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं और भी नक्षत्रों के बारे में। बहुत सारे नक्षत्र हैं ना, तो अब आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए कि किस नक्षत्र में आपको क्या काम करना है। तो जो स्थिर नक्षत्र हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। तो स्थिर नक्षत्रों में जो काम आप करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, यानी आपका काम ज़्यादा सफल होंगे। इसी तरीके से यदि आप कोई भी काम तेज गति से करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि वो काम जल्दी आपका पूरा हो जाए, तो क्या करना है आपको कि वो जो है आप चर नक्षत्र में करें। जैसे गाड़ी खरीदना है, आपको कोई नई मशीन चालू करनी है, तो ऐसे काम चर नक्षत्र में करना चाहिए। चर नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वाति नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है, शतभिंसा नक्षत्र है, ये चर नक्षत्र माने जाते हैं। इसमें तेज गति से यदि कोई काम करना है, जल्दी से लाभ प्राप्त करना है, तो वो चर नक्षत्र में करना चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदना है, नई मशीन चालू करनी है, किसी यात्रा पर जाना है, तो वो काम आप चर नक्षत्र में कर सकते हैं। चर नक्षत्र में किए गए काम फास्ट रिजल्ट देते हैं। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है, इसलिए हमें सही नक्षत्र में सही काम करना चाहिए, या कोई भी काम करते समय सही नक्षत्र का चुनाव करना चाहिए, उससे बड़ा फायदा होता है। अब आपको बताते हैं कि पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और मघा उग्र नक्षत्र माने जाते हैं। तो उग्र नक्षत्र में क्या है, आप अग्नि से संबंधित काम कर सकते हैं। आप उग्र नक्षत्र में जैसे दवाई से संबंधित काम, अग्नि से संबंधित काम, ऑपरेशन से संबंधित काम यदि उग्र नक्षत्र में किए जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बड़ा फायदा होता है। फिर से नाम नोट कर लीजिए। पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और मघा नक्षत्र उग्र नक्षत्र माने जाते हैं। इसमें अग्नि से संबंधित काम, दवाई से संबंधित काम, ऑपरेशन आदि उग्र नक्षत्र में करवाना चाहिए, तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा विशाखा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र मिश्रित नक्षत्र माने जाते हैं। तो इनमें आप धातु से संबंधित काम, गैस से संबंधित काम, जो ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित काम है, सजने संवरने से संबंधित काम जो होते हैं, वो काम हमें मिश्रित नक्षत्र में करना चाहिए, यानी विशाखा नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में करना चाहिए। हस्त नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र लघु नक्षत्र माने जाते हैं। इनमें जो हस्त नक्षत्र हैं, अश्विनी, पुष्य नक्षत्र में आप क्या क्या काम कर सकते हैं? जैसे दुकान खोलना है, शिक्षा का काम है, डांस का काम है, एक्टिंग का काम है,
या इन क्षेत्रों से संबंधित काम है तो ये लघु नक्षत्र में करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो लघु नक्षत्र आप नोट कर लीजिए और इनमें करिएगा। इसके अलावा मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र में यदि आप व्यापार करते हैं, संगीत से संबंधित काम करते हैं, नए कपड़े पहनना यदि आप चाहते हैं तो इन नक्षत्रों में पहनिए, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये तीक्ष्ण नक्षत्र माने जाते हैं। तीक्ष्ण नक्षत्रों में मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्रों की श्रेणी में आते हैं। किसी पर आक्रमण करना, जानवरों को ट्रेनिंग देना और कोई साधना करना है तो उसके लिए तीक्ष्ण नक्षत्र बहुत शुभ माने जाते हैं। इसमें आप ये काम कर सकते हैं।